बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रोज़ा सेहत में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। तो लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपकी सेहत के हवाले से और मसाइल पर हम बात करते हैं और मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि हमें डिफरेंट टिप्स और रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप उन रेमेडीज़ को भी घर में जो है ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे। और आज हमारे साथ डॉक्टर तैयबा मौजूद हैं और लिवर के बारे में हम उनसे जानेंगे। एक तंदुरुस्त जिगर जो है वो सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और जिगर का कैसे ख्याल रखा जा सकता है। तैयबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आपका रमज़ान कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। तैयबा जानेंगे हम, जिगर आपको पता है बहुत ज़रूरी होता है और जिस्म का ये दूसरा बड़ा हिस्सा होता है और इसे हेल्दी रखने के लिए हमें किस तरह से इसका ख्याल रखा जा सकता है? सबसे पहले लिवर जो है, लिवर हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो फंक्शन इसके होते हैं हमारी जिगर के होते हैं। ठीक है, इसने हमारी बॉडी को मेटाबोलाइज करना होता है, डिफरेंट चीज़ें विटामिन्स एंड मिनरल्स की जो है एक्टिवेशन करवानी होती है, फॉर्मेशन करवाता है, बाइल ये बनाता है। ठीक है, जिसने फ़ैट की मतलब जो फ़ैट इमल्सिफिकेशन होती है वो इसने करना है। हमारे हार्मोन्स को बैलेंस लिवर ने करवाना होता है। मतलब मेजॉरिटी जो फंक्शंस हैं ना वो हमारे बॉडी के वो लिवर ने करवाने हैं। हमारा अगर खून नहीं बन रहा है उसमें भी हमारे लिवर का रोल होता है। ठीक है, हमारे जो प्रोटीन फैट्स एंड कार्ब्स हैं उसमें भी जो है लिवर उसकी मेटाबॉलिज्म उसकी एक्टिवेशन डिफरेंट ऐसे बहुत से एंजाइम्स होते हैं उनमें लिवर का उसमें भी लिवर का बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है, अब जो है लिवर के डिफरेंट जो है ना प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसको हम पीला यरकान भी कहते हैं। कुछ ऐसी जो है लिवर के इश्यूज, अगर यरकान नहीं ठीक हो रहा तो वो बढ़ता जाता है तो वो काला यरकान भी बन जाता है। या फिर आजकल जो है बहुत अगर आप देखें तो फैटी लिवर काफ़ी ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान में इन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वेस्टर्न डाइट है ना, वेस्टर्न डाइट मतलब जो हमारा खाने पीने का जो तरीका लाइक फैटी फूड है। ठीक है, हम ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गए, हम फ्राइड फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। हम जो है हमें होता है कि हम रेडीमेड जो फूड हमें मिल रहे हैं ना, हम इंस्टेंट सोर्स जो है ना वो उसकी तरफ जा रहे हैं। हमें सुस्ती बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से जो कि फैटी लिवर का वो बायस बनता है। तो जो फैटी लिवर है किस तरह से इस मर्ज से निकला जा सकता है? इसके लिए किन ग़िज़ाओं का हमें इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहले जो है रमज़ान में लिवर है। ठीक है, अगर लिवर का कोई पेशेंट है, चाहे डायबिटिक है, लिवर है, कोलेस्ट्रॉल जिसको मसला है या फिर जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, वो रमज़ान के अंदर उस चीज़ को ठीक कर सकता है। फैटी लिवर एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आप रमज़ान में उसको रिवर्स बैक कर सकते हैं। इस तरह ये होता है कि आपने डाइट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स रखने होते हैं, अपना पैटर्न इस तरह रखना होता है कि आपने जो रिफाइंड का जो सफ़ेद चीज़ें हैं ना उसको आपने ख़त्म करना है। ठीक है, जो आपके कॉम्प्लेक्स जिसमें कहते हैं कि जो गंदम है, ठीक है, जो ब्राउन राइस है, ठीक है, वो आपने ऐड करने हैं। आपने नेचुरल फूड ऐड करना है। आपने जो है पैक्ड आइटम्स जो होते हैं वो आपने अपनी डाइट में ऐड नहीं करने हैं। ठीक है, आपके ऐसे बहुत से हर्ब्स होते हैं जो कि आपके लिवर के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हमारे पास टर्मेरिक हल्दी, ठीक है, हमारे पास काली मिर्च जिसको हम ब्लैक पेपर कहते हैं। ठीक है, वो अगर आप अपनी डाइट में कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी रोल प्ले करेगा। ठीक है, जो रेड पाउडर रेड चिली है उसका फिर कम इस्तेमाल होना चाहिए। उसका कम इस्तेमाल करें क्योंकि वो आपकी डिजीज़ को ना वो वर्स करता है। ठीक है, आपको जब लिवर का मसला जब स्टार्ट में आता है ना, आपको जो है रैशेस आते हैं, आपको फीवर होता है, आपको जॉइंट पेन होता है, आपको एंजाइटिस के इश्यूज भी हो जाते हैं, आपको डिफरेंट स्टमक प्रॉब्लम भी साथ होना शुरू। जब ब्लड नहीं बनता है तो स्टमक वो डायरेक्टली स्टमक वो अटैक करता है, उसकी वजह आपको कॉन्स्टिपेशन और भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ही है मैदा, आपका स्टमक जो है ना वो एक मेन चीज़, एक मेन ऑर्गन है। अगर आपका वही काम नहीं ना कर रहा तो क्योंकि उसी ने आपको आगे ब्लड की कमी की वजह से बहुत सी बीमारियां और भी जन्म लेती हैं। ऐसे ही है, जब आपका स्टमक नहीं ना प्रॉपर वर्क करता है तो उसने आप बाकी ऑर्गन्स को भी प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स नहीं वो दे पा रहा होता है। ठीक है, तो जब आप फास्टिंग करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपकी बॉडी को टाइम मिलता है। ठीक है, आपकी डाइट को डाइजेस्ट करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, जब आप एक नॉर्मल हेल्दी डाइट लेते हैं ना, चाहे कोई भी इशू है, तो उसमें आपकी बॉडी जो है ना एक बैलेंस
की तरफ आ जाती है, जिसमें आपका वेट भी मेंटेन रहता है, आपका लिवर भी हेल्दी वे में चल रहा है, आपका खून बनना शुरू हो जाता है, आपका स्टमक प्रॉपर्ली वर्क करता है। आप अगर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है आपका। ऐसे ही है। अब अगर डाइट की हम बात करें तो सहरी में वही चीज़ जैसे कि मैं बताई हुई है कि आपने गंदम की रोटी ले सकते हैं, आप जौ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों नहीं यूज़ करते तो मल्टीग्रेन भी जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका साइज़ वही 6 to 7 इंचेस, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। योगर्ट का विदाउट फैट, ठीक है, मलाई के बगैर आपने योगर्ट इस्तेमाल करना है। मलाई वाला आप जब दुकानदार के पास जाते हो उसके बाद मलाई बहुत ज़्यादा, उसको आप स्पेशली कहें कि मुझे मलाई के बगैर दें, ठीक है। नहीं तो आप घर में जमा लें। घर में वही सबको जो है तरीका पता है कि आपने दूध लिया, फिर उसके अंदर नींबू ऐड किया, तो वो जो है बन जाता है, मतलब घर में जो फ्रेश बन जाता है वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इसके कि आप अगर बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। तो वो आप लें। अगर आप दूध का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 1 कप लेना है, लेकिन आपने वही मलाई के बगैर लेना है। आपने उसको जो है मलाई वाली चीज़ जो है उससे परहेज़ करना है, चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करना है, क्योंकि लिवर, फैटी लिवर जो है आपका एज सच वो आपकी टॉक्सिन जो जहरीली मादे है ना वो बनाता नहीं है। लेकिन अगर आप एक चीज़ का इम्बैलेंस चलता आ रहा है तो उससे क्या करता है कि लिवर जो है ना फैट की एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर फैट बनना शुरू हो जाता है। फिर वो फैट जो है आपके, एक तो आपको पेन भी वो लिवर साइड पे करेगा, ठीक है, राइट साइड। तो इसका इलाज वो कैसे मुमकिन है? आजकल हमारे जितने भी नौजवान यंग हमारी लड़कियों में ये मामला बहुत ज़्यादा जो है वो पाया जा रहा है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल भी है। आजकल के हमारे जितने भी यंगस्टर हैं उन्हें डाइटिंग का बहुत शौक है और वो स्लिम स्मार्ट रहना चाहते हैं, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, तो जिसकी सबसे पहले जो है वो जिगर के उन्हें प्रॉब्लम जो है वो शुरू होते हैं। जिगर इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी नॉर्मल जो डाइट है, ठीक है, उसमें आपने जो एक रोटी होती है वो आपने मस्टर्ड रोटी नहीं ले सकते, आप ओटमील ले लें, ठीक है। और दलिया जो होता है वो आप ले लें। दलिया के अलावा जो है आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ब्रेड की भी ऑप्शन एक अच्छी होती है, नहीं तो एक ब्राउन फ्लेक्स होते हैं, सीरियल्स में भी आते हैं, आपको जो है स्टोर से मिल जाते हैं, आप उसको लें। उसके अंदर आप थोड़ी सी जो है आप फ्रूट ऐड कर लें, एक फल ऐड कर लें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो थोड़े से कम ऐड करें। अगर आपको सिर्फ खाली लिवर का मसला है ना तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, एप्पल यूज़ कर सकते हैं। आजकल स्ट्रॉबेरीज आई हुई है, स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी होती हैं, वो आप शेक इस्तेमाल कर सकते हैं। शेक जो है अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि सहरी टाइम ना करें। कि उन अफराद के लिए जो डाइट करना चाहते हैं, जो लाइक ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल नहीं, उनकी मैं बात नहीं करी, जो कि नॉर्मल इंसान है जो अपना वेट लॉस करना चाहता है। अच्छा, वेट लॉस, इसमें जो है वेट लॉस में हम ये रेकमेंड, जो डाइट पैटर्न जो होता है ना, जैसे सहरी के टाइम आपने 2 घंटे पहले एक तो पानी का हाइड्रेशन स्टेटस आपने बहुत मेंटेन रखना है। तकरीबन अफ्तारी से सहरी के टाइम जो आपका पानी का इंटेक जो है 3 लीटर तक होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप 2 से 4 साढ़े 4 उसमें आपके 3 से 4 गिलास आपने पानी का इंटेक वक्फे से करना है, फ़ौरन नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया हाइड्रेशन स्टेटस। अगर इसके अलावा आप बात करें पानी के अलावा, आप लस्सी का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, आप चाहे वो कच्ची लस्सी है, दही की लस्सी है, या फिर आप वैसे ही कोई लेमनेड, कुछ ऐसे लोग होते हैं लेमनेड भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह कर सकते हैं कि एक तो अगर चीनी का इस्तेमाल करें तो स्टीविया यूज़ कर लें, ठीक है, वो बहुत अच्छा सोर्स है। वो यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप हनी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा सोर्स है। लेकिन उनके लिए तो नहीं ना, जो कि डायबिटिक पेशेंट। नहीं, ये मैं सिर्फ वो जो कि सिर्फ जिनका जो फैटी लिवर वो डायरेक्टली जो है वो लिंक करता है, हाँ, वेट से फैटी लिवर बहुत ज़्यादा लिंक करता है। अगर आपको डायबिटीज़ भी है या वेट भी आपका ज़्यादा है ना तो फैटी लिवर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये वेट को मेंटेन करना मतलब है कि आपका फैटी लिवर को रिवर्स बैक करना होता है, ठीक है। आपने क्या करना है कि एक तो चिया सीड जो तुख मलंगा होता है उसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, क्योंकि आप जो फैट्स ले रहे हैं ना अपनी बॉडी में, एक तो वो आपकी एपेटाइट, आपकी भूख की जो अर्ज है ना उसको वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसलिए फैट का इस्तेमाल आपने सहरी में लाजमी करना है। उसमें जो है आपने एक तो चिया सीड का पानी आपने ले लिया 1 से 2 के दरमियान, ठीक है। दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल, लस्सी आप जो कह रही थी, दही की लस्सी। हाँ, लोग जो है वो खाने पीने के साथ लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें जो यूज़ है सॉल्ट, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल हो, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। अगर आप वाइट भी करते हैं नॉर्मली, लेकिन वो जो है ये करता है कि आपको प्याज उससे थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर आप क्वान्टिटी थोड़ी सी पिंचेस फॉर्म में ले रहे हैं ना, 1 गिलास में 2 से 3 बस जायका ही आपने किया तो वो ठीक है। अगर आप उसको एक्सीड करते हैं तो वो आपको फिर हाइड्रेशन आपका जो है ना वो इम्बैलेंस करेगा, इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो है आप
तकरीबन 3 बजे तक आप अपनी सहरी कर लें, जिसमें रोटी, सालन, आपका दही, डेयरी प्रोडक्ट या अंडा जो है वो आप ले लें, या अगर आप कबाब खाना चाह रहे हैं कबाब खा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर लें। और अगर आप का वेट गेन का कंसर्न नहीं है तो आप दाल भी ले सकते हैं, रोटी, क्योंकि दाल जो है ना उसमें कार्ब भी है, प्रोटीन भी है। अगर आप रोटी के साथ ले रहे हैं तो वो डबल चीज़ हो जाएगी, डबल कार्ब आपको मिल जाएगा, तो वो आपका वेट जो है ना वो लूज़ नहीं करेगा, वो वेट गेन करवा देगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने लाजमी कुछ अफराद ऐसे भी बहुत स्लिम स्मार्ट होते हैं, उन्हें वेट गेन करने का शौक होता है, वो क्या करें? वो इस तरह कर सकते हैं कि तुख मलंगा जो है, जिसमें उसको आप शेक फॉर्म में कर लें। आपने दूध लिया, ठीक है, दूध के अंदर आपने कोई भी सीजनल आप बनाना ले लें, बहुत अच्छा है वेट गेन के लिए। रेगुलर आप अगर अफ्तारी से सहरी के दरमियान में तकरीबन 1 दर्जन रोज़ाना, कोई बिल्कुल ही बहुत स्लिम है ना 1 दर्जन बनाना खा रहा है ना, तो उसका वेट दिनों में इंक्रीज होता है। बनाना से बहुत जल्दी इंक्रीज। ऑयली चीज़ें खाने से, पकौड़े, समोसे, ये वो ऑयली चीज़ों जो लोग कहते हैं ना कि हमने वेट गेन करने के लोग ना ज़्यादा इन ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो जिगर के अमराज जो है वो बढ़ जाते हैं। वो फिर उनको एक तो जिगर का जब मसला आता है तो फिर वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो खाया पिया वो तो ब्लड नहीं, खून नहीं बन रहा, आपको प्रॉपर डाइट, आपकी डाइजेशन, आपको डायरिया रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ इसलिए जो है ना फ्राइड फूड अगर आपका बहुत दिल कर रहा है तो आप घर में बनाएं, ठीक है, नहीं तो 15 दिन में एक बार खा लें, बट वो भी अपना घर का बना हुआ लेना, कि बाहर, क्योंकि बाहर जो होता है ना वो बार बार उन्होंने एक ही ऑयल इस्तेमाल किया होता है, वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ना नुकसान देता है, तो उस चीज़ की तरफ आपने नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप अफ्तारी की हम जैसे अगर बात करें, चाहे वो वेट मेंटेन की बात हो या फिर लिवर की सेंस में हो या वेट लूज में, आपने अफ्तारी में वही 2-3 खजूरें आपने, क्योंकि खजूरें जो है ना वो आपकी बॉडी को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा है, ठीक है। उससे ये नहीं होता कि आपका वेट गेन हो, नहीं, वो तो एक तरह से हमारी एक सुन्नत भी है कि खजूर से रोज़ा खोलना है, और वो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, हमारी बॉडी में वो एक पॉजिटिव रोल देता है, ठीक है। आपने उसके बाद जो है अगर आप ड्रिंक लेना चाह रहे हैं ना तो आप स्लश फॉर्म में कोई भी फल का ले सकते हैं, जैसे अगर एप्पल है, एप्पल को आपने, जो कैजुअल ड्रिंक्स होती हैं रमज़ान में, इसका भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैजुअल ड्रिंक्स जैसे कि रेड जो है आपको पता है बहुत जो है लोगों को पसंद होता है, या ये वाली चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हैं। इस जो रेड मशरूब है ना उसको आपने इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक तो वो आपका शुगर का इंटेक बढ़ा देता है, ठीक है। लिवर का जो पेशेंट है ना वो आपकी जो ओबेसिटी है, ठीक है, उसमें इंक्रीज कर देता है, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा हो रहा है तो वो जो फैट कंटेंट होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आपने जो मीठी चीज़ें हैं जो कि ये एक तरह से फोर्टिफाइड और कमर्शियल फॉर्म में हमें मिलती हैं, तो वो आप इस्तेमाल ना करें। उसकी जगह आप दूध सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं, क्योंकि दूध जो अब सोडा जब आप कोई भी ड्रिंक दूध में ऐड करते हैं ना उसमें उसका कैल्शियम आप ख़त्म कर देते हैं। तो आपने उस चीज़ को जो है ये कह सकते हैं कभी हुआ टेस्ट के लिए शौकिया तौर पर वो आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन इस रेगुलर बेसिस पे उसकी आदत नहीं। हाँ, रेगुलर आप स्लश ले सकते हैं, आप फ्रूट जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप पपाया जो होता है, पपीता बहुत अच्छा है आपके स्टमक के लिए, आपके वेट के लिए, आपके ओवरऑल चाहे वो ब्रेन हेल्थ है या फिर लिवर के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना लिवर पपाया को माना जाता है। रिसेंट स्टडीज़ ने भी कुछ ऐसे शो किया कि लिवर अगर आप उसके सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, चाहे उसका पाउडर जो है सैलड आपने जैसे डिनर में खाना है तो सैलेड उसे यूज़ कर सकते हैं, होता है टेस्टलेस होता है तो लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपके लिवर में वो रिवर्स बैक करने की ताकत रखता है, और उसके सीड इस्तेमाल कर सकते हैं या तो पेस्ट इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और लिवर के लिए आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग है ना, जो सोजिश है उसको कम करेगा, आपकी बॉडी फैट भी खत्म होने की तरफ आएगा। तो बॉडी फैट खत्म हो रहा है, आपका लिवर हो जाती है, स्टमक में स्वेलिंग हो जाती है, एग्जैक्टली, वो भी जो है आपकी ठीक होने की तरफ आ जाएगी। इसी तरह जो है आप अगर ब्लैक पेपर यूज़ कर रहे हैं, वो भी जो काली मिर्च होती है उससे भी जो है आपकी लिवर जो है वो हेल्दी की तरफ आपका मतलब प्रॉपर वे में चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो है अगर आप बात करें जो लहसुन है वो भी लिवर में बहुत अच्छा जो है वो रोल प्ले करता है, उसको हेल्थ प्रोवाइड करने में। लहसुन जैसे जो कि बीपी में भी मैंने पहले भी बताया, बीपी में भी वो यूज़ होता है, वो इस्तेमाल करना चाहिए हमें अभी डाइट में रेगुलर। तो क्या उससे खाली पेट खाना है? खाली पेट नहीं, आप उसको हंडिया में तो नॉर्मली यूज़ होता है, हंडिया में यूज़, आप उसको रोटी के एक निवाले के साथ ले लें, ठीक है। उसको चबा के सालन को पता नहीं चलता है, ठीक है। वो आप अगर लें उससे भी काफ़ी हद तक जो है आपकी जो प्रॉब्लम है लिवर की वो ठीक रहेगी। अगर हम मेडिकेशन की बात करें तैयबा,
हम मेडिसिन जो यूज़ करते हैं वो काफ़ी हाई डोज मेडिसिन होती है, क्या मेडिसिन खाने से जो है ये भी इफ़ेक्ट पड़ता है जिगर पे? बहुत से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि फैटी लिवर कॉज कर देते हैं। अगर आप उसकी अमाउंट एक्सीड कर देते हैं, आप प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है ये चांसेस होते हैं कि लिवर अफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो है डॉक्टर को अपनी मर्ज़ी से जो है ड्रग्स जो मेडिसिन है वो यूज़ ना करें। एक पर्टिकुलर टाइम उन्होंने बताया होता है इस दौरान नॉर्मली हम होता है घरों में टेम्परेचर है, हमने वो भी टैबलेट यूज़ कर ली, सर में दर्द है, माइग्रेन है, तो वो कोई ना कोई हम टैबलेट हम यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही है और ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी विद एज क्या होता है कि आपके जो मेटाबॉलिज्म है ना वो डिफरेंट होता जाता है। ठीक है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी स्टेज क्या है, आपके इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, कितनी वो सीवियर हैं कितनी नहीं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं ना, एक तो कुछ ऐसी फीवर में बहुत सी 2-3 ऐसी टैबलेट्स हैं जिसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं, और उसको इवन इतना ज़्यादा लोगों ने उस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया कि अब उसको अगर वो डबल डोज ही ना ले रहे हैं तो उस चीज़ का उनको फ़ायदा भी नहीं होता है। तो वो जो चीज़ है ना टॉक्सिसिटी की तरफ आ जाती है, वो फिर आपको डिफरेंट स्टमक के जो प्रॉब्लम है ना उसकी तरफ ले जाती है। बाज़ औक़ात हमें ऐसे बहुत सी बारबेक्यू भी अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, लिवर के लिए वो नहीं ठीक है। बारबेक्यू से क्या होता है कि डायरेक्ट अगर आपको फ्लेम पड़ रहा है ना, जो भी आप चिकन अगर कर रहे हैं, तो अगर आप मटन भी कर रहे हैं, तो जो डायरेक्ट फ्लेम जब आपके फूड पे पड़ता है ना, तो वो आपको कैंसरस उसके अंदर सब्सटेंस बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बारबेक्यू भी जो है ना साल में एक बार आप कर लें। बहुत ट्रेंडी जो है लोग करते हैं, बट इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, इससे परहेज़ करें। ठीक है, और अफ्तारी में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास वही नॉर्मल चीज़ें, अगर आपका दिल कर रहा है पकोड़ा समोसा या ये चीज़ें खाने का तो रेगुलर ना लें। ये है कि सब्ज़ी के पकोड़े आप ले लें, आलू के पकोड़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें, उससे आपने परहेज़ करना है। बाकी आप सब्ज़ी में जो भी आपके घर में बनते हैं वो आप लें, वो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आप समोसा लेना चाह रहे हैं, वेजिटेबल जो है समोसा आप ले सकते हैं, बट 15 दिन में एक बार, रमज़ान में, पूरे रमज़ान में ही टाइम होता है। पूरे रमज़ान में एक बार आप ले लें, लेकिन रेगुलर नहीं। अगर आप चाहते हैं आपका वेट तो रमज़ान में भी आप अफ्तारी में नॉर्मल वही रूटीन रखें जो नॉर्मली हमारे नॉर्मल डेज में होती है। ऐसे ही है, ऑयली चीज़ों का जो इस्तेमाल कम किया जाए करें। हाँ, ये बिल्कुल नहीं मैं मना कर रही कि आपने खाना ही नहीं है, आप खाएं। आपने ना थोड़े बहुत पेशेंट्स को आपने परेशान कर दिया। नहीं, ऐसे जो है अब रमज़ान एक ऐसा महीना है मेरीन जिसमें आप अपनी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप लें, बट आपने क्वांटिटी 1 से 2 या 2 से 3 रखें। ये नहीं करना कि उसके ऊपर अटैक कर दिया तो अब हमें मिल गया। तो ये चीज़ें जो है ना अपनी प्रैक्टिस में जैसे रखेंगे ना, क्योंकि जब वो जो चीज़ आप खाते पीते हैं ना, आपको उसका असर 30 या 40 दिन के बाद मिलता है, फ़ौरन नहीं होता है। ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमें डाइट प्लान मिल जाए या हमें मेडिसिन मिल जाए तो हमें अगले दिन ही फ़र्क पड़ जाए। ऐसे नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस ही जो है आपको बीमार करती है, आपकी प्रैक्टिस ही आपको ठीक भी करेगी। ठीक है, आपको मेंटली जो है वो आपने अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि एक तो एक्सरसाइज की तरफ आप जाएँ। जो एक्सरसाइज है ना वो आपके लिवर हेल्थ को भी ठीक रखेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो मेंटेन रहेगा, वो भी ठीक हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर इशू है वो भी आपका ठीक रहेगा। अब इसके जो टाइमिंग्स है, मोस्टली पेशेंट पूछते भी हैं कि एक्सरसाइज किस वक्त करनी चाहिए। एक तो सहरी के वक्त, सहरी से कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले आप तकरीबन 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं, अगर घंटे की आपसे नहीं होती है। और एक जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना अफ्तारी से घंटा पहले। क्यों? क्योंकि सारे दिन की जो हमारी एनर्जी होती है ना वो तो ऑलरेडी यूज़ हो गई है। अब जो है ना बॉडी के पास और कोई हल नहीं है कि जो बची कुची उसके पास एनर्जी रहेगी ना, अब उसने वही इस्तेमाल करनी है। अब वो जो बची कुची है वो हमारे पास एक्स्ट्रा फैट है। ठीक है, अब उसने वहाँ से लेनी है। उससे जब आप उस टाइम पे करते हैं ना, तो वो फिर आपको एक तो आपका जल्दी फैट लॉस होता है आपका, लेकिन डायबिटिक नहीं कर देंगे। डायबिटिक क्यों नहीं बता रही, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है, जिनका ब्लड प्रेशर इशू है, या जिनका यूरिक एसिड का मसला है, जिनका कोलेस्ट्रॉल है, जिनका आप कह लें कि लिवर का इशू है, ठीक है, और बेसिक उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि अगर वो अपनी प्रैक्टिस में ये कर लें कि अफ्तारी से घंटा पहले अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो सिंपल वॉक ही कर लें,
ठीक है, ज़्यादा उनसे उछला नहीं जा रहा, स्किपिंग नहीं की जा रही, कार्डियो नहीं किया जा रहा, तो वो ये कर लें। या फिर वॉल एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप कर लें। तो या बैठ के भी बहुत से ऐसे योगा होते हैं वो आप कर लें। लेकिन अपने अपनी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ में ये एक्सरसाइज को रखेंगे ना, तो इससे काफ़ी हद तक जो है आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी आएगी और आपका जो लिवर है वो हेल्दी हो जाएगा और आपका वेट भी मेंटेन हो यानी जाएगा। एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रा, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको रमज़ान में भी और वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो तय्यबा ख़त्म हो चुका है। तो नाज़रा, फिर कल आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।